नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 20 जुलाई और देखिए अमेरिका ने लगातार 9वीं रात भी ईरान पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इस समय ईरानी हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में उन्हें सम्मान देने के लिए हमले ईरान पर किए गए और ये हमले जबरदस्त हैं, क्योंकि जो ईरान से खबर आ रही है उसमें कहा गया कई जगह आग लगने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ हॉर्मूज का पानी पूरी तरह से खौलने लगा है। यहां पर यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने सोमवार यानी कि 20 जुलाई भारत के समय अनुसार हॉर्मूज स्ट्रेट में हमले के बाद एक जहाज में आग लगने की खबर दी है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रविवार और सोमवार की दरमियानी रात मिडिल ईस्ट में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया है, जब अमेरिका ने ईरान पर हमले की एक और लहर की घोषणा की। यह लगातार 9वीं रात है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर इस तरह से धावा बोला है, हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वॉशिंगटन लौटते समय पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने आज रात फिर उन पर जोरदार हमला किया है। एग्जैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो आपको बता रही हूं। और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा उन महान देशभक्तों, शायद तीन जवान जो मारे गए हैं पीछे अमेरिका की, उनकी बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन तीन के सम्मान में यह हमला किया है। ईरानी हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी और इसी के बाद यह हमला अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है, किया जा रहा है। इन सैन्य कर्मियों की मौत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मारे गए वो इसलिए लड़ रहे थे ताकि ईरान के पास परमाणु हथियार ना आ सके। अब भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान है परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन यह मसला तो कई और हैं और उन मसलों को लेकर अब चाहे अमेरिका हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उस तरह के हमले कर रहे हैं। अगर यूएस सेंट्रल कमांड की बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और एक्स पर रविवार देर रात एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था कि इन हमलों का मकसद हॉर्मूज में व्यावसायिक जहाजों, यानी जो जहाज वहां से सामान लेकर जाते हैं, तेल और गैस, आम नागरिकों यानी जो नाविक हैं, उन पर हमला करने में इस्तेमाल होने वाली ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना हमारा मकसद है और इसीलिए हमले लगातार, चाहे वो हॉर्मूज के आसपास के इलाके हों या फिर ईरान के कई इलाके। इस हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला था। आप देखिए, जॉर्डन में कल जबरदस्त हमला किया गया जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और अब बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद ईरान भी लगातार उसने हमले किए हैं। कुवैत में हमला किया गया और कुवैत ने कहा है कि वो इस समय ड्रोन हमलों को रोक रहा है। यानी जो बात ईरान कह रहा है कि वो लगातार हमले मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पर कर रहा है, पहले जॉर्डन और कुवैत में, अब अमेरिका के हमले के बाद जिस तरह से कहा गया, एक तरह से कह लीजिए कि तस्दीक कर दी है कुवैत ने उस बात को लेकर। अगर आईआरजीसी की बात की जाए तो आईआरजीसी ने दावा किया कि उन्होंने सीरिया में एक दुश्मन कमांड सेंटर पर हमला किया, यानी अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया IRNA की तरफ से, जिसमें एक बयान में घोषणा की गई है कि ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित ईरान शहर के शहीद सैनिकों के खून का बदला लेने के लिए सीरिया के अल तनफ इलाके में दुश्मन के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर सेंटर पर अचानक से हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है, यह ईरान का कहना है। वहीं बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए और नागरिकों और निवासियों से सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। तो क्या बहरीन में भी हमला हुआ है या फिर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इसे देखा जा रहा है? इसके अलावा ईरान ने रविवार को भी कहा था कि उसने कुवैत में 2 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और तेहरान का कहना है कि इन हमलों में परिवहन और बुनियादी ढांचा स्थलों को निशाना बनाया गया है, यानी कि उसको भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एक अभी बन रहा परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बताया जा रहा है कि शामिल है। जॉर्डन में रविवार को मिसाइलों को रोकने की सूचना दी गई, क्योंकि ईरान जॉर्डन पर भी लगातार हमले कर रहा है। और हम आपको बताते हैं कि इन्हीं हमलों में बताया जा रहा है कि अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। अब इसी का बदला अमेरिका ले रहा है। पता नहीं, अमेरिका जिस तरह के बयान देता है, वो कभी कहता है कि वो अपने जो उसके सैनिक मारे गए उसे लेकर, हॉर्मुज में जहाज़ों को लेकर, परमाणु जो बना रहा है इस वक्त ईरान परमाणु हथियार, उसको लेकर, पता नहीं किन किन कारणों से इस वक्त लगातार ईरान में हमले हो रहे हैं और ईरान भी एक कदम पीछे नहीं है। ईरान भी लगातार अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहा है। इधर अगर बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को वॉशिंगटन में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से मुलाकात की है।
उन्होंने लेबनान इजराइल बातचीत के ताजा दौर के बाद शांति की दिशा में बढ़ने के लिए लेबनान की तारीफ की। 2009 में बराक ओबामा द्वारा मिशेल सुलेमान का स्वागत किए जाने के बाद उसके बाद लेबनान के किसी राष्ट्राध्यक्ष की अमेरिकी राजधानी की ये पहली यात्रा है। आउन और रूबियो ने विदेश विभाग में बातचीत की और लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि आउन मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने वाले हैं, यानी कल मुलाकात उनकी होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से। बातचीत के बाद विदेश विभाग ने कहा कि रूबियो ने लेबनान सरकार की लेबनान की संप्रभुता को बहाल रखने और हिजबुल्लाह को निहत्था करने और उनके आतंकवादी ढांचे को खत्म करने और शांति की दिशा में बढ़ने के दृढ़ प्रयासों की सराहना की। और इजराइल और लेबनान ने अप्रैल में ही, हम आपको बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू की थी, लेकिन बाद में सब खत्म हो गया क्योंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया कि जो बात कह रहा है कि आप हथियार छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप समझिए कि अगर ईरान के साथ जो लड़ाई हो रही है उसमें उसके जितने प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, सब उसके साथ खड़े हैं। और ऐसे में अगर उनको कहा यह जाता है कि आप अपना हथियार छोड़ दें, तो इसी बात को लेकर ये पूरा मामला ही डिरेल हो गया। लेकिन बताया जा रहा है कि देखिए अब बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरह से बातचीत करता है अरब मुल्कों से और कोशिश करता है कि वहीं के लोग इन तमाम प्रॉक्सीज का विरोध करें या फिर ईरान को लेकर अपनी बात करें, वो उसमें अब तक तो कामयाब रहा है, लेकिन आगे जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है उसे कितनी कामयाबी अमेरिका और ट्रंप को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वॉशिंगटन में एक फ्रेमवर्क समझौते पर सहमति जताई है जो कि लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में होना था। इजरायली सेना के दक्षिणी लेबनान से हटाना और लेबनानी सेना को तैनात होना इसकी शुरुआत थी। और बताया जा रहा है कि इसी के बाद ये हुआ कि देखिए जितने हिजबुल्लाह ने कहा कि हम बिल्कुल हथियार नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे कुछ कर लीजिए, हथियार जिस दिन छोड़ दिया हमारा खात्मा हो जाएगा और हमें किसी पर विश्वास नहीं है। इस तरह की बातें की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। तो एक तरह से मान लीजिए कि कोशिश की जा रही है कि लेबनान के थ्रू ही हिजबुल्लाह के हथियार का सरेंडर करवाया जाए और फिर जो हिजबुल्लाह है उसको खत्म किया जाए। इधर अगर बात की जाए इजराइल के रक्षा मंत्री की, तो रविवार को उन्होंने कहा कि अगर ईरान कोई हमला करता है तो उनका देश उसका जोरदार जवाब देगा। देखिए इजराइल अब तक चुपचाप बैठा है क्योंकि अब तक ईरान ने एक हमला भी उस पर नहीं किया है, लेकिन वो भरा पड़ा है कि कब कुछ एक गलती हो जाए और ईरान पर वो हमले कर दे। जिस तरह से जॉर्डन पर हमला हुआ और उसके जब इंटरसेप्ट किया गया जॉर्डन की तरफ से वहां पर मिसाइलों को, तो उसके कुछ टुकड़े बताया जा रहा है कि इजराइल में भी गिरे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर भी देखने को मिला और इसी के बाद ये बयान आया है। ये बयान इजरायली और जॉर्डन की सीमाओं के ने जॉर्डन के शहर अकाबा की ओर दागी गई एक ईरानी मिसाइल को रोकने के दौरान दिया गया। इजराइल कार्ड्स ने बचाव सेवा केंद्र के दौरे के दौरान कहा कि अगर ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता है तो हम पूरी ताकत से उन पर हमला करेंगे और अगर अमेरिका अपनी नीति बदलता है तो इसकी संभावना है तो हम तेहरान के खिलाफ बचाव और हमले दोनों की तरह की तैयारी के लिए, कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बाद में इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन सब टेंशन के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है जो हम आपको बता दें, भारत से है। और ये टेंशन है कि ईरान जाने की योजना जो लोग बना रहे हैं, भारतीय बना रहे हैं, उनकी तरफ से भारतीय नागरिकों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि देखिए ऐसा है कि इस समय आप ईरान ना जाए। ईरान और अमेरिका के बीच हमले यहां पर तेज हो गए और पूरे पश्चिम एशिया में इस वक्त सुरक्षा का संकट है और इसी को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। एडवाइजरी में तेहरान में पहले से जो मौजूद भारतीय हैं और कमर्शियल उड़ानों का इस्तेमाल करने और देश छोड़ने को उनसे कहा गया है कि आप जितना जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दें, क्योंकि यह हमला अब एक तरह से कह लीजिए कि फुल फ्लेजेड युद्ध हो रहा है। अब तो रोज रात, अगर आप नौवीं रात है जबकि हमला हुआ है और ईरान ने उसका जवाब दिया है, तो आप समझिए कि युद्ध कितना भीषण होता चला जा रहा है। इसलिए एडवाइजरी के तौर पर कहा गया कि जो तेहरान में है वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दे। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और जिस तरह से टकराव है, इसमें आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भारतीय नागरिक किसी भी मकसद से ईरान जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सुरक्षा हालात बेहतर होने तक अपनी यात्रा को टाल देना चाहिए और जो भारतीय पहले
से ईरान में हैं उन्हें उपलब्ध फ्लाइट विकल्पों का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। तो देखिए इस तरह की एडवाइजरी दी गई है और ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया है। रविवार को ईरान ने कहा कि अमेरिका ने उसके निर्माणाधीन दारखोबिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरे ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो ईरान के दारखोबिन में बन रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जाएगा और इस हमले की जो खबर मिल रही है उसकी पुष्टि करेगा, जांच करेगा कि किसी तरह का कोई वहां पर रिसाव तो नहीं हुआ है। तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि रोज रात हमला अमेरिका की तरफ से, फिर अमेरिका का जवाब ईरान की तरफ से, और ये जंग का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। नुकसान दोनों तरफ का है, लेकिन आप समझिए कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत का विकल्प खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं अब ये जो युद्ध है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पर। रोज अरब के मुल्कों में, बहरीन, कतर, कुवैत, तेहरान, मतलब बाकी जगहों पर, सऊदी अरब, हर जगह पर इस वक्त हमले हो रहे हैं। तो आप समझिए कि युद्ध कहाँ जा रहा है। बातचीत का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सिचुएशन बहुत टेंशन भरी है, इसलिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और अरब मुल्कों में भी ये कह दिया गया है कि अगर किसी तरह से कहीं से भी मिसाइलों से हमला होता है तो आप इसके बचाव के लिए हमेशा तैयार रहें। आप अपनी सुरक्षा के लिए बंकरों की तलाश करें। सायरन जगह जगह पर हर एक मुल्कों में बजाए जा रहे हैं। कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, हर जगह अपनी तरह से तैयारी रखी गई है। लेकिन इस युद्ध का क्या कब कोई अंत दिखाई दे रहा है, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो तमाम अपडेट्स के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी, तमाम अपडेट्स लेकर आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आप अपने कमेंट्स जरूर करते रहे, जिससे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।